ठीक है, ये जो हम लोग का भी है, तो लास्ट क्लास में हम लोग फाइल, थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ इसका। लास्ट क्लास में फाइल कमांड मतलब फाइल से रिलेटेड एलएस हुआ, उसको देखने का कमांड, एडिट करने का कमांड, उसमें ये फाइल कमांड से आता है। ठीक है, कॉपी, हाँ कॉपी कमांड, एडिट में जो भी है। सेकेंड है एसएसएस। एसएसएस का मतलब हमेशा कभी भी आप इमेजिंग मत करना, एसएसएस का मतलब हो गया कि रिमोट हम लोग का लेना है। ठीक है, रिमोट से रिलेटेड, और उससे हम लोग क्या क्या, हम लोग रिमोट लेते हैं तो क्या क्या हम लोग उसमें सिक्योरिटी लगा सकते हैं, तो ये सारा चीज मैंने एसएसएस मशीन लेने के लिए दिखाया था। आज मशीन में एसएसएस के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन पार्ट, हम लोग इंस्टॉलेशन जैसे हम लोग विंडो में करते हैं EXE से, ठीक है, डाउनलोड करके, इसी तरह हम लोग यहाँ यम और RPM से हम लोग कर सकते हैं। और तीसरा है कि सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब जैसे हम लोग डाउनलोड करते हैं कोई भी पैकेज, ठीक है, उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, उसको चलाना होता है, डॉट / कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, उससे रिलेटेड। नेटवर्क, नेटवर्क में हम लोग पढ़े थे कि नेटवर्क मास्क क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, ये सारा चीज आपको प्री डिफाइंड आपको मिलता है अपनी कंपनी में, नेटवर्क सारे मिलते हैं। और गेटवे खाली बस वो नेटवर्क फाइल्स में जाकर ETC जो मैंने पाथ बताया था, वो फाइल्स में जाकर हम लोगों को वहाँ पुट करना होता है। सिस्टम से जस्ट लाइक कि सिस्टम हम लोग कमांड क्या चला रहे हैं, जैसे लोड है तो W कमांड, तो या इन्फॉर्मेशन जैसे उसका यूटिलाइजेशन चेक करना है या उसका हेल्थ चेक करना है, तो इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब लोगों का बचा हुआ कमांड है वो स्टार्ट करते हैं। और आज मोस्टली मैं कवर कर दूंगा, पर ये खत्म नहीं होगा। ये क्या है कि आपके लिए खत्म हो जाएगा, मेरे लिए खत्म हो जाएगा, आपके लिए बस वो आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, आप पूछते रहिए, लास्ट तक आपके पास टाइम है, जब तक हम लोग वो नहीं खत्म कर लेते हैं AWS। आप उसमें पूछते रहना बीच बीच में, कभी भी कुछ भी पूछना हो पूछ लेना। ठीक है, ओके, आज क्या लिनक्स में ही पढ़ेंगे आगे? हाँ लिनक्स में अभी क्योंकि अभी टॉपिक बहुत बाकी है इसमें। ठीक है, अभी हम तो लोग ऐसा कीजिए, बताओ। या तो फिर कल मैं आ जाए, थोड़ा लिनक्स के आगे के बाद पढ़ें, तो बाकी चीजें आप AWS के बारे में थोड़ा पढ़ा दीजिए, जो नहीं ओवरव्यू होता है, क्योंकि मैं को तो पता होगा। नहीं, AWS अगर पढ़ाएंगे ना तो फिर वो उसमें बहुत चीज है कि स्टार्टिंग करेंगे कल। आज मैं थोड़ा सा बेसिक दे दूंगा, ठीक है, तो उसका कल ही स्टार्ट करेंगे। उसमें टॉपिक उसका छूट जाएगा ना, मेन फर्स्ट टॉपिक छूट जाएगा, मैं बता दूंगा, तुम चैट पर देना मुझे अपना इंफॉर्मेशन, मैं बता दूंगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम लोग छठा टॉपिक सर्चिंग स्टार्ट करते हैं, कि हम लोग कोई फाइल को जैसे सर्च करते हैं, विंडो में सर्च बार में लिख देते हैं, तो उससे रिगार्डिंग हम लोग आपका मशीन आप बनाए कि नहीं बनाए? मशीन बनाए हैं AWS का? AWS का क्या? मशीन जो बनाने के लिए बोले थे यहाँ पर, अकाउंट। हाँ, अकाउंट बन गया ना, खोलूं, ओपन करूं? हाँ आप मुझे दे दो, आप चैट पर दे दो, तब तक मैं अपना
देखो ये जो हम लोग कर रहे थे ना, प्राइवेट एक्सेस है, ठीक है। प्राइवेट एक्सेस से कभी भी एक्सेस नहीं लेते हैं, कभी एक्सेस लेते हैं क्योंकि हम लोग स्टार्ट किए थे तो उसका आईपी चेंज हो गया था, ठीक है। तो हम लोग इससे करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या किए, उस यूजर का रिमोट लिए, एसएसएस मशीन का लिए, फिर यहाँ से हम लोग अब सर्चिंग में क्या करते हैं। अब सर्चिंग में क्या है कि कोई भी कमांड हम लोग क्या करते हैं, सर्च करना है या किसी फाइल में, मान लो etc पासवर्ड, ठीक है। मेरा आवाज आ रहा है ना? हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है। ठीक है। चलिए, आपको जहाँ अगर प्रॉब्लम हो तो एक बार करके पिंग करिएगा, ठीक है, बोलिएगा। चलिए, यहाँ क्या है यार कि आप मुझे सर्चिंग कमांड सिखाया ना, हाँ सर्चिंग। हाँ, सर्चिंग का। तो सर्चिंग में क्या है कि हम लोग एक फाइल है, ठीक है। अगर इस फाइल में हम लोग जाते हैं कि इसको मैंने कैट कर लिया, ठीक है। आप कैट कीजिए या इस फाइल को etc उसमें जाके आप देखिएगा। कैट मतलब हम लोग सिर्फ व्यू देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर गए तो ये सारा कमांड इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जाकर हमको देखना होगा, इसलिए अगर हम लोग देखना नहीं चाहते, हमको कुछ ग्रैब करना है इससे, तो हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ देखना है तो हम लोग सिर्फ कैट, उसके अंदर जितनी भी कंटेंट होंगे, जितने भी अगर उसमें वर्ड्स होंगे, सारा चीज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब मान लिया सपोज है कि हमको इसी फाइल में से हमको सारा नहीं चाहिए, तो कोई तो आप ग्रैब करते हैं ना, कुछ फाइल में सब, सारा फाइल में से वर्ड अब यूज करना है, तो हम लोग तो नहीं इतना कि पूरे फाइल में जाकर हम लोग देखेंगे, फिर जाके फिर उसमें से निकालेंगे। तो उसका जो आउटपुट आ रहा है, कैट किया था, आउटपुट आया इसका, ये जितने आउटपुट कैट करने पा रहा है ना, अब उस कैट कमांड में से, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ग्रैब करेंगे। और ग्रैब क्या करेंगे, मान लो सपोज दैट कि एक नो लॉगिन करके यूजर है, जितने नो लॉगिन है वो मेरे पास आ जाए, ठीक है। इंटर करेंगे, सिर्फ जितने नॉन लॉगिन वाले थे बंदे, ठीक है, वो वही सारे आएंगे। वही आएंगे। देखो हाईलाइटेड भी कर दिया है कि ये सिर्फ नो लॉगिन वाले हैं। अगर फिर हम लोग देखते हैं अगर कि नहीं, कि क्या पता है सही है कि नहीं, फिर से हम लोग करते हैं इसको, हम लोग कैट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा ये देखो, एक है बिन बैच वाला, बैच वाला हम लोग देखते हैं कि बैच वाला जितने बंदे हैं वो आ जाए, ठीक है। सिर्फ सर्चिंग हम लोग सीख रहे हैं। ये कैट से क्या कर रहा है, पूरा शो कर रहा है, ठीक है। आप कमांड देखो, हम लोग कैट कर रहे हैं, ये कैट कर रहे हैं, ये सारा चीज आ रहा है ना। अब इस आउटपुट से, ठीक है, इस आउटपुट से ये पाइपलाइन लगाया जाता है, उसको ग्रैब कर रहे हैं। इस आउटपुट में जितने होल्ड आउटपुट है, इस आउटपुट से जो यूजर है, एक यूजर हम लोग ले लेते हैं EC2 यूजर, चलो इसी को ले लेते हैं। मुझे मालूम है कि यूजर बना है, अगर हमको बिना फाइल में गए आउटपुट मिल जाए तो फायदा है, हम लोग फाइल में नहीं छेड़ेंगे। और क्या पता कुछ चेंजिंग हो जाए, कुछ तो प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग इसको ग्रैब करते हैं। तो सिर्फ एक यूजर था, इस नाम से बना है, तो इससे कंफर्म क्या होता है कि हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये इसमें, इस फाइल में ये कंटेंट है, तो हमको पूरा फाइल जाकर एडिट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें गए और ये सारा चीज लेके आ गए। अब एक होता है कि हमको पता नहीं है, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं, तो कैसे करेंगे। कुछ फाइल मान लो तुमको .txt फाइल हमको मालूम नहीं कि मेरे txt मेरे कंप्यूटर में कहाँ पर है कहाँ नहीं है, हमको पता ही नहीं है। और ये एक सर्च करना, तुम अपने सिस्टम में सर्च करते हो कोई फाइल PNG या कुछ भी एक्सटेंशन लगा के, तो हम लोग ये करेंगे, सारे उस रूट से लेके सारे जितने फाइल्स होंगे, ठीक है, जितने फाइल होंगे
वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। txt हम लोग क्या लगाए थे, .txt, जितने लास्ट में txt फाइल है वो सारे लेके आ गए। ठीक है, तो इसमें कोई भी एक्सटेंशन आप लगा सकते हो पर्टिकुलर, ये नहीं कि txt फाइल, आपके जो भी एक्सटेंशन है वर्ड फाइल का या कुछ भी, या जेपीजी या एसएचएस फाइल जो भी सर्च करना है आपको, आप ये लोकेट करके लाएगा। मान लो कि हमको एक एसएचएस फाइल है जो स्क्रिप्ट फाइल होते हैं, ठीक है, एसएचएस फाइल में सब स्क्रिप्ट फाइल है कि नहीं, ये स्क्रिप्ट फाइल का आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये चीज हम लोग क्या करते हैं, सर्चिंग के लिए यूज करते हैं। सर्चिंग इन द केस कि किसी भी फाइल फोल्डर कहीं से उठाकर लाना है, ये लेके आएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, सर्चिंग हम लोग कर ये आराम मुझे सर्चिंग में जैसे जो ये बताया है, एक ग्रेव होता है सीधे वो जो भी हम जैसे सर्च करना है, सपोज कुछ भी है यूजर टू चाहे कुछ भी, तो उसके आगे इंटर मार देंगे आ जाएगा। एक कैट कम क्या बोल रहे, कैट मींस क्या है ये? कैट तो सिर्फ हम लोग जैसे कोई भी फाइल को तुम डबल क्लिक करके ओपन करके कंटेंट देखते हो। ठीक है, कंटेंट मान लो बना हाँ तुम्हारे हाँ सामने बनाते हैं कोई फाइल, फाइल कैसे बनाते हैं, टच कमांड से। ठीक है, अब फॉर्म, ठीक है, फॉर्म डॉट txt, ठीक है, अब बन गया, इसको vi करो। ठीक है, अब इसमें कुछ लिख दो। बीआई का मतलब वो होता कमांड, क्या कमांड वो सर्च। अब देखो इसमें इतना सारा फाइल्स में कंटेंट है। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है ना अब इस फाइल में क्या है, हम इसमें vi का मतलब उसके अंदर जाके हम देख रहे हैं। ठीक है, एक होता है कि हमको अंदर नहीं जाना, उस फाइल को अंदर नहीं जाना, क्या पता कोई मिस्टेक से कोई चेंजिंग हो जाए, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मेन क्या डर रहता है कि हम लोग इन्वायरमेंट फाइल में, आप म्यूट कर दो, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई होगा ना तो मैं पूछना। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंट में हम लोग कोई इंस्टॉलेशन पार्ट कर रहे हैं, मान लो MySQL या कोई भी एप्लीकेशन डाल रहे हैं, उसमें बाय मिस्टेक कोई भी चेंजेस हो जाता है, आपको टोटल क्या होगा कि पूरा होल इंस्टॉलेशन में फर्क पड़ सकता है, एरर दे सकता है। तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि हम बार बार उसमें जाए, बाय मिस्टेक कोई भी गलती हो, हमको खाली देखना है सिर्फ उसको, उसके अंदर फाइल के अंदर क्या है, तो हमको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा कि आपको बाहर से उसके कंटेंट में जितने है वो चीज यहाँ लाके कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा, जितने कंटेंट हो गए वो हो जाएंगे। अब इसी फाइल को मान लो कि बहुत सा लार्ज है, तो हम बताए थे उसमें क्या कमांड, एक टेलफ कमांड भी बताए थे, tel-f। ठीक है, और क्या करेंगे, परम को हेलो, यस भाई, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग कैट कमांड से पूरा का पूरा अगर हम लोग देख सकते हैं, अगर मान लो थाउजेंड्स ऑफ लाइन है तो उसको कैसे करेंगे, तो हम लोग टेलस उसके अंदर जाएंगे। ठीक है, टेलस कमांड क्या करता है कि पार्ट बाय पार्ट आपको दिखाता है लास्ट के। ठीक है, वो आपको टेल मतलब नीचे नीचे के 10 लाइन दिखाएगा, फिर आप ऊपर उससे जा सकते हैं जितने होंगे, एरो से अप डाउन करोगे आप उसमें जितने कंटेंट है ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर इसमें आपको हेड कमांड भी सिखाए हैं। ठीक है, हेड कमांड, हाँ मतलब टेल के नीचे से, हेड से ऊपर से हाँ 10 लाइन जो भी है ये सारा चीज आप वो कर सर्चिंग में देगा। यूज कर सकते हैं।
अब एक चीज और है कि अगर हम किसी फाइल के अंदर गए, ठीक है, मान लो ETC का एग्जांपल देते हैं हम लोग, फिर इसमें कुछ कंटेंट है, छोटे छोटे चीज हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आगे जाके, तो इस चीज का फायदा होता है, ऐसा नहीं कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सबका फायदा नहीं होता है। अब ऐसा मान लो कि इस फाइल में तो हम आ गए, अब इस फाइल में सर्च करना है, तब पहले एक्सेप्ट कमांड दबाना सबसे टॉप में लैपटॉप में जो है कॉर्नर पर, फिर कॉलन, देखो नीचे कॉलन होगा, नीचे यहाँ देखो मेरा जब लिंकिंग कैप्चर कर रहा है, ठीक है, फिर स्लैश, ठीक है, अगर मान लो स्लैश से हम गेम नाम के इसको मुझे पता है कि इस नाम का वर्ड इस एडिटर में है, इस फाइल में है, हमको पता नहीं है कहाँ कहाँ है, तो वो चीज इंटर करते ही हमको यहाँ शो करेगा। फिर इंटर एक बार किए, अगर नेक्स्ट करना है कि नेक्स्ट और है तो एन दबाओ, एन दबाते ही देखो एन नहीं आ रहा है, मतलब इस लाइन में एक ही है बस इस फाइल में, तो ये भी एक सर्चिंग का पार्ट है, ठीक है। फिर एक्सेप्ट दबाएंगे, फिर कॉलन दबाएंगे, फिर स्लैश। अब मान लो नेक्स्ट वाला हम लोगों को देखना था कि इसमें और है कि नहीं, एक ही दिखाया है, इसका और है कि नहीं है, तो ये हम लोग क्या करेंगे कि नो लॉगिन हम लोग सर्च कर, ठीक है, एक बार इंटर दबाए, ठीक है, वो सारा चीज दिखा दिया। अब इसमें नेक्स्ट करेंगे तो सारे हाईलाइटेड जो है आपको दिखा रहा है, ठीक है, नो डाउट। हम अगर फाइल से अंदर भी सर्च कर सकते हैं, ओके, और फाइल्स के बाहर सर्च कर सकते हैं, टेंशन नहीं, जैसे आपको सर्चिंग मिले वैसा आपको नीड हो वैसे आप लोग कर लेना। जैसे कोई अगर चेंजिंग मतलब कुछ चेंजेस करना है, तो हमको पता नहीं कि ये इतने बड़े फाइल्स में कहाँ पर वो वर्ड्स होगा, उसको हटा कर मुझे दूसरा वर्ड लिखना था, हम जाके इजली सर्च करेंगे, वहाँ कर्सर ले जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे और रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा दूसरे टॉपिक पे। हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग के बारे में कि प्रोसेसिंग होता है क्या है। प्रोसेस मैनेजमेंट लिख देते हैं इसका, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, आपके सिस्टम में कभी भी क्या यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग विंडोज का बात करें, सपोज दैट कि विंडोज में अगर हम लोग कर रहे हैं कि क्या प्रोसेस चल रहा है, तो हम लोग जाते हैं क्या कहाँ जाते हैं, टास्क बार में, ठीक है। अब यहाँ टास्क बार में कैसे जाओ, हम लोग को तो कमांड लाइन है, कमांड लाइन में टास्क बार मिलेगा नहीं, तो इसमें आपको 2-3 ऑप्शन ऐसा है कि आप इजीली चले जा सकते हैं, ठीक है। पीएस कमांड होता है जितने प्रोसेस होते हैं, ठीक है, -e लगाओ, जितने तुम्हारे प्रोसेस चल रहे सारे प्रोसेस दिखाएंगे, ठीक है। अब इसी में अगर तो पीएस कमांड में ही हमको ग्रेप करना है, इतना हमको नहीं चाहिए, इसमें भी ग्रेप लगा सकते हो। पीएस कमांड से जितने आउटपुट आए, मेरा सिस्टम ठीक है, ग्रेप कमांड लगाते हैं, और हमको मालूम है कि एक 80 नाम का कोई सर्विस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो देखते हैं, ठीक है। 80 मतलब कोई भी 80 का होगा पोर्ट, वो उठा के लाएगा, यहाँ इसको 80 मिल गया, ये उठा के लेके आ गया, तो वो चीज है कि हम लोग उसमें सर्च कर सकते हैं कि इस नाम से कुछ अगर वर्ड हो, या ये पोर्ट नंबर, जैसे किसी सर्विस तो कोई भी सर्विस चलता है पोर्ट पे ही चलता है, इतना तो मालूम होगा आपको। जैसे कोई SSH फाइल है, ठीक है, 22 पर चलता है, कोई SSH लेते हो, सबका पोर्ट अलग अलग होता है, ठीक है। और हम लोग वेबसाइट बोलते हैं, सिंपल वेबसाइट जो HTTP पर चलता है, ठीक, वो 80 पोर्ट पर चलता है, ठीक है। और एस लगा, जैसे देखे होगे कभी इस URL में HTTPS, एस मतलब क्या होता है, सिक्योर का पोर्ट होता है 443, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हम लोग पोर्ट मालूम है तो हम लोग इजिली ग्रैब कर सकते हैं, ये नहीं कि हम लोग को ढूंढना पड़ेगा प्रोसेस कितनी कहाँ है क्या नहीं है, तो ये सारा चीज तुमको
पता चल जाएगा, ये नहीं कि हमको पता नहीं चलेगा, आराम से इजीली हम लोग उसको कर सकते हैं आइडेंटिफाई। ठीक है, अब इसमें बात आता है कि प्रोसेस, कभी कभी क्या होता है, प्रोसेस का यूज क्या है। अब देखो तुम्हारे सिस्टम में कभी टास्क मैनेजर खोलते हो, बहुत हेवी कोई भी यूटिलाइजेशन लेते हो, तो उसको क्या करते हो, इंड कर देते हो। क्या करते हो, इंड। इंड मतलब उसको बंद कर देते हो, वहां से इंड करते हो तो बंद हो जाता है ना, वो किल हो जाता है। किल क्या करेंगे, हाँ, तो इसमें हम लोग प्रोसेस आईडी निकाल सकते हैं। ठीक है, और प्रोसेस आईडी कैसे निकालेंगे, वो भी ये एक टॉप कमांड आता है कि टॉप कमांड में क्या क्या होता है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टॉप कमांड में हम लोग नहीं पता होता है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। अब देखो यहाँ इंफॉर्मेशन सारा चीज दिखा रहा है, पर हम लोगों को पता नहीं होता क्या क्या है, तो इसमें हम बहुत बारीकी से बता रहे हैं, तुमको देखना। अब देखो इसमें एक तो फर्स्ट ये दबाते हैं, 1 दबा दो। ठीक है, 1 दबाओगे ना तो यहाँ सीपीयू दिख रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, ये सीपीयू होगा ना, वो दिखा देगा कितना सीपीयू है। अभी हम लोगों का सीपीयू 0 है, मतलब 1 है, उससे ज्यादा नहीं है, तो 1 ही दिखाएगा। ओवरशूट हो रहा है ना यहाँ पर देखो ध्यान से। ठीक है, ए से 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है मतलब काउंट दिखा रहा है। ठीक है, और अगर 4 सीपीयू हुआ था 1 2 3 ऐसे दिखाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या टॉप में टाइमिंग आपको दिखा रहा है कितने टाइम हो रहा है। ठीक है, ये यूजर दिखा रहा है कितना यूजर लोडिंग है। ठीक है, ये आपका लोड एवरेज दिखा रहा है। लोड एवरेज कभी भी काउंट कैसे होता है, कैसे आप कैसे पता करोगे कि हमारे सर्वर पर, ठीक है, हमारे सर्वर पर क्या है लोड। ठीक है, वो काउंट कैसे करेंगे, ये मोस्टली बहुत ही इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है कि आखिर आप कैसे डिफाइन करो कि हम मुझे लोड हाई हो गया या हो गया। तो कभी भी यहाँ पर जो लोड अगर बढ़ता है तो आपके रैम्स कितने होते हैं, जैसे मान लो 4 GB। ठीक है, अगर 2.20 का है लोड तो मान लो नॉर्मल है, मीडियम है। अगर 4 से अबव हो गया तो ये आपका लोड बहुत ज्यादा है। ठीक है, कर सकते हैं क्या, यहाँ सीपीयू आप देख रहे हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन देखोगे यहाँ 4 5 में कितना परसेंटेज होता है, यहाँ भी 0.0 है, तो हम लोग का नॉर्मल लोड है, तो इसका टेंशन नहीं है कि हाँ चलो। ये रनिंग कितना है, ये टोटल आपका टास्क दिखा रहा है, टोटल टास्क ये जितने चल रहे हैं ये 96 चल रहे हैं। रनिंग एक है यूजर, और स्लीपिंग टाइम्स दिया रहता है सबका अलग अलग। स्टॉप, ये ज़ॉम्बी प्रोसेस होता है, चाइल्ड प्रोसेस जो चलता है। ठीक है, सीपीयू यूटिलाइजेशन का परसेंटेज दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ से हम लोग मेमोरी काउंट कर सकते हैं, कितने मेमोरी यूज हो रहे हैं आपके सिस्टम में, कितने मेमोरी है, कितने यूज हो रहे हैं, कितने फ्री है और कितने बफर में है। उसी तरह स्वैप मेमोरी का मतलब क्या हुआ, रैम। ठीक है, और स्वैप मेमोरी का क्या मतलब, वो स्वैप मेमोरी जानते हो, स्वैप मेमोरी होता है कभी भी हम लोग एक्सचेंज करते हैं। हाँ, कभी भी हम लोग फिजिकल मेमोरी, ठीक है, अगर फिजिकल मेमोरी रैम यूटिलाइजेशन सारा हो जाता है तो उस समय क्या करता है, स्वैप मेमोरी वर्चुअल मेमोरी बन जाता है और उसको यूटिलाइजेशन में यूज होता है। कभी भी हम लोग मशीन बनाते हैं तो स्वैप मेमोरी जैसे रैम है, मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं, रैम का डबल बनाते हैं स्वैप मेमोरी। ठीक है, जैसे आप लोग छोटा सर्वर हो 24 GB का या 50 GB का, ठीक है, तो उसका तो बना सकते हो। 200 300 GB का होगा तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि डबल हो। ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अब जैसे 4 है मेरे पास स्पेस है, 8 GB हम दे सकते हैं, 8 GB मेमोरी आपके हार्ड डिस्क से काट कर उसमें लग जाता है, तो वो चीज स्वैप मेमोरी को देते हैं, वो आपके हार्ड डिस्क ही आपका एक वर्चुअल रैम बन जाता है। ठीक है, अब मान लो कि मेरा 50 GB का है सर्वर, ठीक है, और 25 GB रैम है उसमें, और हम 50 GB दे दे रहे हैं, तो आपका सर्वर ही पूरा खत्म हो जाएगा। हार्ड डिस्क आपका 50 GB है और 25 GB उसमें रैम है, हम उसको स्वैप मेमोरी बना रहे हैं 50 GB, तो उस समय ये चीज अपने से खुद से डिफाइन करना होता है कि आप क्या कीजिए कि अपने हिसाब से आप उस पासवर्ड को यूज कीजिए और बनाइए। और सबसे अच्छा है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि हम लोग अगर मान लो 50 GB है, 25 GB, तो हम 25 GB नहीं देके
उसको 12, 15, 20 के हिसाब से अपना जैसे मेरा एप्लीकेशन का यूटिलाइजेशन है वो हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो ठीक है। हम लोग पीएस के लिए प्रोसेस आईडी के लिए हम लोग कर रहे थे। प्रोसेस आईडी क्या होता है, ठीक है, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसमें जितने कमांड्स चल रहे हैं, ठीक है, ये सारे कमांड्स होते हैं। ठीक है, कि जितने मेरे एप्लीकेशन चल रहे हैं वो सारा एप्लीकेशन का वो दिखाता है। मेमोरी कितना यूज कर रहा है, अभी फिलहाल हम लोग जब हम लोग टास्क मैनेजर टास्क मैनेजर ओपन करते हैं, हम लोग को दिखाता है ना सीपीयू कितना यूटिलाइजेशन हुआ, मेमोरी कितना यूटिलाइजेशन हुआ, उसी तरह यहाँ टॉप कमांड में दिखाता है। अब हम लोग पीआईडी का बात करें, पीआईडी ये होता है प्रोसेस आईडी। ठीक है, सिस्टम का पहला जो 1 होता है रूट लेता है। ठीक है, कभी बोले कि प्रोसेस पहले मतलब 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, कभी भी रूट का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है तो, और बाकी जो भी है उसका अलग अलग प्रोसेस आईडी होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, प्रोसेस आईडी अगर हम लोगों को मान लो कि ये प्रोसेस आईडी ये हम मेरा 100% या 50% एब्जॉर्ब कर रहा है यूटिलाइजेशन सीपीयू, बस इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, अभी हम किल नहीं कर रहे हैं, -9। ठीक है, और ये प्रोसेस आईडी को जैसे ही डालेंगे ये क्या होगा, वो किल हो जाएगा। जैसे इंडेक्स हम लोग करते हैं वो इंडेक्स खत्म हो जाएगा, तो आपका वो क्या होगा, इंटर करते हैं वो किल हो जाएगा सिस्टम का जो भी आपका चल रहा होगा। वो फिर से आपका यूटिलाइजेशन करना है तो उसको स्टार्ट कर दो, फिर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ समय जैसे कोई कोई डेवलपर हुआ, डेवलपर कितने कभी कभी ये होते हैं कि कोई क्यूरी चला दिया और उनका क्यूरी जो कोड है वो गलत है, वो क्या किया, कोड वो लूपिंग में लेना स्टार्ट कर दिया। लूपिंग तो कभी खत्म नहीं होता है, कोड लूप ये सब होता है। जो लूप्स होते हैं कि एक को चालू कर दिए तो उसी सर्किल में घूम रहे हैं, जब तक आपके सिस्टम को चॉक ना कर दे तब तक उसका कमांड चलिए। तो कभी कभी ऐसा मिस्टेक कर सकते हैं आपके डेवलपर, तो वही हम लोग देखना होता है टॉप कमांड में कौन सा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन सारे कौन सा एप्लीकेशन इधर साइड में, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन ले रहा है, वो आप अपने डिस्कस करो अपने टीम मेंबर से या मैनेजर को कि सर ये ले रहा है यूटिलाइजेशन अधिक। ठीक है, कहीं प्रोडक्शन एरिया में कभी भी आप किल मत करना, तब तक आपको ओवरव्यू या वहां से कंफर्मेशन नहीं मिलता अपनी टीम से, या सीधे अगर आप इंटरेक्ट हैं डेवलपर से, डेवलपर को बताओ कि ये तुम्हारा एप्लीकेशन ये यूटिलाइजेशन ज्यादा ले रहा है, इसको मैं किल कर रहा हूँ। ठीक है, या कभी कभी रीस्टार्ट करने का भी मौका आता है तो वो प्रोसेस नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये किल कर दिए हम लोग, फिर उसके बाद पीजी कमांड आता है, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई कोई जो एप्लीकेशन नहीं होता है तो वो नहीं चलता है, तो मैं बात बता देंगे पीजी कमांड्स क्या होते हैं, फिर कुछ और कमांड्स बता देंगे। अभी चलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे। ये तो हम लोगों का सिर्फ प्रोसेस आईडी ये सारा चीज चेक करने का था, ठीक है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, फाइल परमिशन। ओके, परमिशन, ठीक है, फाइल परमिशन क्या होता है, कोई भी फाइल, ठीक है, मान लो एल का मतलब क्या हुआ बताओ, LL फाइल फोल्डर हो जाएगा नहीं है, लॉन्ग लिस्टिंग। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग। लिस्टिंग हम लोग सॉर्टिंग करने के लिए करते थे ना, दूसरी लॉन्ग लिस्टिंग। अब इसमें परमिशन क्या है, रीड ये आर है, ये डब्ल्यू है। ठीक है, एक परमिशन और होता है। ठीक है, इसका तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, यहीं पर बता देता हूँ, आर डब्ल्यू और एक होता है तुम्हारा एक्स। ठीक है,
यहाँ पे तो अच्छा होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, RW होता क्या है, इसका रोल क्या है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला हम लोग R लिखते हैं, इसका मतलब होता है ठीक है। इसका अगर रीड तो है, अब इसका नंबर कितना होता है, एक नंबर डिफाइन होता है कि हम परमिशन देते हैं तो कितना नंबर होना चाहिए। तो इसको हम लोग एक नंबर देते हैं 4 का यूज में बता रहा हूँ तुम्हें क्या होता है। ठीक है, फिर होता है W कमांड। W कमांड मतलब राइट कमांड, हाँ राइट का WRIT। ठीक है, इसका होता है कितना 2। ठीक है, एक होता है एग्जीक्यूट कमांड। ठीक है, एग्जीक्यूट जो होता है हम लोग X से इसका शो करते हैं, एग्जीक्यूट ठीक है, इसका 1 क्या होता है, कितना होता है 1। और टोटल कितना हो गया हम लोगों का, अगर किया जाए रीड राइट और एग्जीक्यूट तो कितना हो गया 7। ठीक है, हाँ, अगर मान लो किसी के अगर तुम 7 परमिशन दे रहे हो तो क्या कोई बोलेगा तुम 7 का परमिशन दे रहे हो तो क्या दे रहे हो, फुल परमिशन दे रहे हो। रीड भी दे रहा है, राइट भी दे रहा है, एग्जीक्यूट भी करेगा, तीनों काम करेगा। तीनों करेगा। अगर हम खाली बस बात बोले इसका तो ये कितना दिया बताओ, क्या अगर X और ये RX 5 देंगे, 5 सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट। हाँ, 5 इसको राइट का एक्सेस नहीं देंगे, रीड एंड एग्जीक्यूट इसी का कॉम्बिनेशन होता है और कुछ नहीं है। और मैं देख के बताता हूँ, चलो प्रैक्टिकल करते हैं। अगर किसी को अगर 7 का परमिशन दे दिया मतलब समझ लो कि उस फाइल को हम लोग कुछ भी कर सकते हो, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ठीक है, गुड। अब देखो यहाँ पर 3 का मतलब क्या होता है वो भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक होता है हम लोग रूट, फिर एक अदर होता है, एक होता है ग्रुप्स। तो ग्रुप्स और अदर्स लास्ट में होते हैं। ठीक है, हम लोग किसको पहला परमिशन हमेशा समझो रूट का है, ठीक है, दूसरा ग्रुप और तीसरा अदर। तो हम लोग रूट से एक्सेस सब चीज कर सकते हैं, इसको अदर ग्रुप को दे रखे हैं एक्स इसका एक्स वार का और सिर्फ अदर को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, और डी का मतलब यहाँ डी क्या है, डायरेक्टरी है। ठीक है, ये ध्यान डायरेक्टरी। हाँ, अब देखो इसमें अगर परमिशन चेक करते हैं एल करते हैं, यहाँ कोई फाइल है, हाँ इसमें भी डायरेक्टरी है, इसके अंदर जाते हैं। अब देखो अब इसके अंदर क्यों नहीं डी लगा, क्योंकि डी इसमें डायरेक्टरी नहीं है, ये फाइल्स का नाम। ठीक है, तो फाइल्स कभी भी हम लोग जो देते हैं, देखो स्टैंडर्ड जो भी देना ना कभी भी डायरेक्टरी को 7755 का। ठीक है, अगर नहीं सॉरी डायरेक्टरी को देना है तब। ठीक है, और नहीं तो स्टैंडर्ड जो होता है फाइल के लिए 644 होता है। बेस्ट जो प्रैक्टिस होता है यही लेके चलना है। बाकी अगर कभी भी नीड पड़े कि फुल परमिशन देना है तो 77 देना, इससे ज्यादा मत देना। ठीक है, फुल परमिशन में 7 हाँ, अब जैसे हम लोग इसी का बात करें। ठीक है, एक कमांड आता है ch मोड। ठीक है, हम लोग कौन सा परमिशन देना है 777। ठीक है, और किसको देना है txt को। अब देखो इसका परमिशन क्या होगा, ये ग्रीन हो गया मतलब हरी झंडी हो गई कि जाओ भाई पूरा परमिशन कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, मतलब CS मोड का मतलब रिमोट कंट्रोल से आपने 777 मतलब आपने परमिशन दिया ना। हाँ वो चीज हो गया कि हम लोग कुछ भी दे सकते हैं इसको परमिशन, और कुछ भी कर सकता है बंदा इस फाइल में, काहे कि सारा कोई ये ABC
एबीसी कोई बंदा होगा ना, abc.txt। नहीं, एबीसी एक तो फाइल है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर, यहाँ रूट वाले बंदे भी कुछ भी कर सकते हैं इस फाइल में, अदर वाले बंदे भी चले कुछ भी कर सकते हैं, ग्रुप वाले बंदे भी कुछ भी कर सकते हैं, तीनों बंदे ये फ्री है। जैसे तुम्हारा एक डायरेक्टरी मिलता है सिस्टम में हमेशा, थीम डायरेक्टरी, थीम डायरेक्टरी में कभी भी कुछ भी एडिट कर सकते हो, या वहाँ परमिशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, उसमें वो परमिशन दे रखता है। देखो थीम का मैं दिखाता हूँ। तो इसमें रीड राइट कहीं दे रखा है अभी, इसके अंदर जाके रूट कुछ भी कर सकते हैं कि ये उसमें है ना, हम लोग बना रखते हैं AWS बना रखते हैं, तो ये कुछ कंडीशन देता है, तो बाय डिफॉल्ट रूट को दे रखा है, और बाकी को अगर देना है तो इस फाइल को दे सकते हैं। अब एक चीज और थ्री का मतलब क्या, 3 रूट्स जैसे? ये इसमें कुछ नहीं है, देखो ये सिर्फ रूट क्यों दे रखा है कि आप रूट वाले बंदे जो हैं, रूट का जिसका यूजर नाम है, ठीक है, वो तो इसमें जा सकता है, और बाकी ग्रुप्स और अदर जो जाते हैं, ये डॉट डॉट मतलब कोई भी परमिशन नहीं है, अदर को भी नहीं है और ग्रुप को भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा 3 जो है ना, ये 3 कंबाइन में होता है, ये देखो 1 2 3, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसके 3 हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट। हाँ, अब इसके बाद देखो गिनो, ये 6 होगा, 1 2 3, 1 2 3, है ना। तो पहला रूट हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया ग्रुप, ठीक है, 3 ही होगा, और अदर्स हो गए, ये 3, इसके मतलब ये शो करता है, ठीक है। एक चीज और देखते हैं हम लोग, अभी इस फाइल में हम लोग हैं, ठीक है, अभी इसको परमिशन तो ये है, इसको परमिशन ये है, ठीक है। अब हमको क्या है कि एक नीड है, क्या नीड है, पीछे आओ, ये डेव का है, जो डेव का बंदा है, ठीक है। अब मान लो एक से फोल्डर में बहुत सारे फाइल हो सकते हैं ना डायरेक्टली, अब एक एक करके परमिशन अगर चेंज करना जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा तुमको। मान लो 100 है तो 100 बार तक कमांड चलाना पड़ेगा ना, एक रिकर्सिव होता है कमांड, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है कि वो चेंज हो जाए 755 के मोड पर। अब कौन सा फाइल में देना है, डेव, डेव फाइल को जितने इसके अंदर फाइल्स होंगे, इस फोल्डर के अंदर डेव जितने उसके अंदर फाइल होंगे, वो 755 के कंडीशन, रूट को होना चाहिए 7, मतलब फाइल एग्जीक्यूट राइट रीड का, और उसको क्या होना चाहिए 5 का मतलब क्या समझ रहे हो, रीड और एग्जीक्यूट, ठीक है। 6 तो होगा नहीं, 6 अगर देते तो हम लोग और उसका देते रीड का, ठीक है। और इसमें क्या है कि रीड और एग्जीक्यूट का है, ठीक है। इंटर करते हैं इसको, अब इसके अंदर जाकर देखते हैं cd डेव, हम लोग एक फाइल को दिए थे 77, एक को दिए थे ये था, ये परमिशन था ना पहले ही दोनों का ये परमिशन था, ठीक है। अब एल करके देखते हैं, इसके अंदर चलते हैं और एल करके देखते हैं, अब क्या हो गया, दोनों का कंडीशन हो गया ना, अभी लोग का परमिशन। तो इसी तरह आप परमिशन चेंज कर सकते हो कभी भी, ये मत सोचना कि हम लोग परमिशन अपने हाथ में। अब एक कमांड और बहुत इंपॉर्टेंट है रूट का, ठीक है, ओनरशिप, ये क्या है, ओनरशिप है, रूट और ग्रुप्स को ओनरशिप बनाता है। तो ओनरशिप चेंज करना है तो chown कमांड होता है, chown, ठीक है। मान लो इसको रूट का चाहिए, चलो इसको मैं रूट का दे देते हैं, पर ग्रुप जो होगा मेरा वो होगा परम, परम अगर है कि यूजर होना चाहिए, यूजर होना चाहिए, EC2 है, ठीक है, EC2 है, ABC, कोई भी यूजर होना चाहिए। अब देखो उसमें कि डायरेक्टली तो रूट है, पर ग्रुप जो यूज करेगा इसको ये देगा, जब इसका आप देखना चेंज हो जाए, देखो है ना, रूट तो यूज कर सकता है, पर जो यूजर के ग्रुप यूजर है बंदे, वो चीज इसको भी यूज कर सकता है,
तो दोनों का हम लोग देते हैं। तो ये सब कब आता है, उसी केस में, ठीक है। अब यहाँ चेंज करना है कि नहीं भाई, रूट ही रूट होना चाहिए, ठीक है, तो रूट कर सकते हैं। या अब देखो वो चीज, एक तो सिंगल तो कर ही लोगे तुम, डबल करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके अंदर वही कमांड फिर से चला, chmod -r, ठीक है, और रूट, और उसको भी रूट का परमिशन होना चाहिए। ये सब परमिशन कॉन्फ़िगरेशन पहले आप करोगे ना तब पता चल जाएगा तुमको। तो जैसे कि सारे इसके अंदर जितने भी होंगे फाइल्स, उसके ओनरशिप चेंज हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे सारे। अभी हम लोग चेंज किए थे एक EC2, ठीक है, ये कुछ नहीं देखा, सब फाइल को जाके रूट का परमिशन दे दिया, ग्रुप का भी अदर, ठीक है। तो ये चीज था, ओनरशिप चेंज करना, मोड चेंज करना, ये सारा चीज, रीड राइट एग्जीक्यूट, कभी भी किसी फाइल को परमिशन देना, ठीक है, मॉडिफाई करना, कभी चेंजिंग करना है तो मॉडिफाई कर दो, ये सारा चीज इसमें आता है फाइल परमिशन में। अब तुमको कोई टार फाइल तुमको इंस्टॉलेशन करना है, ये कंप्रेस फाइल होता है, जैसे हम लोग गिफ फाइल करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, तो रीड राइट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कॉम करते हैं, कोई फाइल को जिप बना कर और टार बना कर भेज दो, तो इसमें भी ये चलता है। पहले देखो टार फाइल है कि नहीं तुम्हारा, टार है, ठीक है। अब इसमें टार फाइल सर्च करना पड़ेगा, एक कोई भी टार फाइल मिल जाए तो मैं दिखा देता हूँ। तो git download for मुझे एक टार फाइल चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैं क्या किया कि मुझे इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए, मुझे डाउनलोड करके कोई तो देखो यहाँ डाउनलोड करने का मुझे प्रोवाइड विंडोज के लिए ये ठीक है, कॉपी लिंक किया, और मैंने बताया था wget कमांड, याद होगा तुम्हें तो। wget क्या करता है, किसी भी URL को, जैसे पाथ हम लोग डाउनलोडिंग करना है, इसी डायरेक्टरी में आपका डाउनलोडिंग हो जाएगा, ठीक है। इंटर करो, इनका डायरेक्टरी नहीं काम कर रहा। ठीक है, ये आ गया ना, देखो अब हमको क्या नहीं करना पड़ा, पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, सिस्टम में डाउनलोड करते हैं, फिर सिस्टम से क्या करते हैं, उस मशीन को SSH लेते हैं, वहां डालते हैं। हम लोग डायरेक्टरी क्या किया, उस लिंक को कॉपी किए, और wget कमांड होता है, उसको डाउनलोडिंग कर दिया उस फाइल के नाम से, अगर ओपन होगा कोई भी फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो ये आ गया ना तुम्हारा, ये फाइल्स आ गया, ठीक है। अब इस फाइल्स को हम लोग बना भी सकते हैं और एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे कोई जिप फाइल बनाते हो तो बनाते हो और उसको एक्सट्रैक्ट भी करते हो किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो हम लोग का सॉफ्टवेयर जो है टार है, इंस्टॉलेशन ऑलरेडी है। अब इसको हम लोग क्या करना है, ये करना है कि हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करना है,
तो एक्स करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एफ करते हैं फोर्सफुली के लिए कि फोर्सफुली हो जाए, ठीक है। इंटर करते हैं, ठीक है, इस फाइल का नाम देते हैं और इंटर करते हैं। ये दिखाया नहीं पर हो गया, ठीक है। और देखो ये हो गया ना, और तुमको पता नहीं चला कि हुआ कि नहीं हुआ, पर ही हो गया, क्या कि फोर्सफुली में ये डायरेक्टली करते हैं। तो इसमें एक कमांड और लगा दो, एच कमांड लगा दो, एक्स एच, फोर्सफुली हटाना पड़ेगा। दिखाना चाहने कुछ और। ये छोटा फाइल इससे नहीं दिखा रहा है, चलो हटाइए। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट कर लिए हम लोग, ठीक है। अब बन गया, ये क्या बन गया, ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसके अंदर इजीली जा सकते हैं और इस फाइल के अंदर जो भी है डाउनलोड किए हैं वो चीज हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज आ गया। इसके अंदर इतना हम लोगों को ये मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पहले सिस्टम पर डाउनलोड करो फिर उसको किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू एसएसएस। अब तुम फाइल जिला का नाम सुने हो, फाइल जिला जो एक सॉफ्टवेयर है, नाम सुने हो? फाइल जिला, फाइल जिला, फाइल जिला, हाँ जी, फाइल हाँ फाइल जिला। यूज कभी तो किया नहीं कभी, देख। वो फाइल रिमोट पर जैसे चढ़ाने के लिए होता है, मैं दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो उसको मैं बता दूंगा कैसे रिमोट पर चढ़ाते हैं। अभी क्लास लूंगा कोड डिप्लॉयमेंट का ना, कैसे कोड डालते हैं सर्वर पर, ये चीज उसमें हम बता देंगे, ठीक है। तो मुझे ये कहने का मतलब है कि मुझे अदर रिसोर्सेज नहीं लगा, हम पहले अपने सिस्टम पर डाउनलोड नहीं किए, फिर उसके बाद दूसरे से जाके उस सर्वर पर चढ़ाने का मतलब अपलोड करने का काम नहीं किया। कई और फाइल फोल्डर तुम अपलोड करते हो, जैसे फेसबुक ही मान लो, पहले एक फोटो अपना डाउनलोड कर दिया सिस्टम में, ठीक है, अब वो उसको डीपी में अपलोड करना है, तो तुम डीपी पर क्लिक करते हो ना, तो एक खुलता है ना कि लोकेशन दो अपना, ठीक है। तो उसी तरह फाइल जिला है और सॉफ्टवेयर है जो उसके थ्रू अपने सिस्टम से आप सर्वर पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो भी है, तो उससे ये होता है पता, ठीक है। ठीक है। तो ये हम लोग टार, अब हम लोग टार तो अपना कैसे बना सकते हैं, मान लो कि ये फाइल है, ठीक है, बहुत बड़ा फाइल है, और हम लोग टार जिप क्यों बनाते हैं, शॉर्ट करने के लिए, उसका कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो बनाने भी तो आना चाहिए, इसी कमांड से बन जाएगा। टार कमांड लिखो, अगर तुमको याद है, टी दबाओ, ए दबाओ, टैब, हमेशा टैब पर काम करना, कभी टैब पर काम करोगे ना, जो सॉफ्टवेयर होगा वो तुमको दिखाएगा, नई सॉफ्टवेयर होगा जिसको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रिएट करना है, सी मतलब क्रिएट होता है, और एफ फोर्सफुली क्रिएट कर दो इस फाइल को, ठीक है। इस फाइल को क्रिएट करो और क्या एक्सटेंशन दो, एक्सटेंशन भी देना है इसमें, ये नहीं कि ऐसे नहीं बनेगा। तो इसको हम लोग क्या देते हैं, डॉट डॉट जीजेड, ओके। पहले हम लोग टार में कभी भी देते हैं, पहले उसका एक्सटेंशन दे देते हैं और फिर वो उसका जो सोर्स फाइल होता है उसको बाद में देते हैं, ठीक है। अब इसको इंटर करें, क्या बोल रहा है, एबीसी कैन नो सर्च फाइल या डायरेक्टरी। अच्छा हाँ, इस डायरेक्टरी में है ही नहीं ना, यहाँ पर है ना ये फाइल, देव यहाँ पर, देव हाँ, इसलिए नहीं दिखा है।
ठीक है, अब इंटर करते हैं, बन गया। तो यहाँ जाएंगे तो ये फाइल तुमको मिल जाएगा। ये देखो, हम लोग टार भी बनाना सीख गए और अनटार भी करना सीख गए। तो कभी भी तुमको टार फाइल बनाना है या जिप फाइल बनाना है, सिर्फ सॉफ्टवेयर तुम्हारा इंस्टॉल होना चाहिए। अब इसमें जिप नहीं है, हमको लग रहा है, देखो जिप नहीं है, इसमें जिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ जिप इंस्टॉल करने के लिए मैंने क्या कमांड लगाया था, yum इंस्टॉल और जिप दे दो, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर पता है ठीक है, नहीं पता है तो स्टार लगा दो, सारा डिपेंडेंसी अपना ये इंस्टॉल करेगा, सारा चीज करेगा। ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो जिप हाँ, जिप तो है ही, ठीक है। अब इसको जिप बनाना है हम लोगों को। तो जिप के लिए कुछ भी नहीं करना है, डॉट जिप फाइल का दे दो एक्सटेंशन gz, ठीक है, और उस फाइल का नाम दे दो, ठीक है, एंटर कर दो, ये बन गया। ये देखो एबीसी टेक्स्ट जिप। अब इसको एक आता है गन जिप, ठीक है, गन जिप करो, ठीक है, गन जिप मतलब उसको अनजिप करना, ठीक है। अब जिप तो कर दिए, पर उसको मान लो कि ये फोल्डर मुझे नहीं है मेरे पास, ठीक है। दोबारा अनजिप करके फिर उस फोल्डर को पा लेंगे। हाँ देखो, अब ये मैं डिलीट कर देता हूँ फाइल को, ठीक है। अब मेरे पास एबीसी फाइल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गनजिप करते हैं। पूरा लिखेंगे पहले, हाँ बस abc इसको, डॉट टेक्स्ट डॉट जेड। हाँ अब ये देखो, यहाँ पर एबीसीडी आ गई, ठीक है। तब परमिशन हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है, हमेशा कोई भी देगा तो डायरेक्टरी देखो, पहले हम लोग 7 था, ये बाय डिफॉल्ट अनजिप के बाद जो परमिशन होगा सिस्टम असाइन ऑटोमेटिक कर देता है। अगर चेंज करना होगा तो फिर चेंज कर देना, नहीं चेंज करना होगा तो छोड़ देना इस तरह, ठीक है। ये 644 का 644 WR मतलब डिफॉल्ट जो देता है सिस्टम 6 है, RW 4 और 2 6 और RR मतलब 4 644 का बाय डिफॉल्ट सिस्टम रखता है, और उसको डायरेक्टरी का 755 का, ठीक है। तो टार बनाना सीख गए, गंजिप बनाना सीख गए, ठीक है। और क्या सीख गए, और टार बनाना, हाँ टॉपिक उसको फिर दोबारा से गंजीब भी बनाना सीख। हाँ, तो ये सारा चीज होता है कब, जब तुमको बैकअप लेना होता है किसी भी सॉफ्टवेयर है तुम्हारा बैकअप। हम अगर मान लो मेरा बाय मिस्टेक कोई सर्वर डिलीट कर दिया या सर्वर का फाइल जाके डिलीट कर दिया, कोई साइट तुम चलाओगे, ठीक है, मान लो फेसबुक का कई साइट तो चलता है ना, तो एक होता है, ठीक है। हम लोग जाते हैं www.html, ठीक है। ये तुम्हारा किसी भी साइट का जब करोगे तो वो रूट डायरेक्टरी होता है, यहाँ फोल्डर रहता है जिसमें फोल्डर हम लोग रख देंगे तो इजीली उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे तुम्हारा ये फाइल का नाम है इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। ऐसा कुछ लिखोगे तब तो, या फाइल क्रिएट करोगे तब तो, कमांड तो लगाए नहीं, मान लो एक कुछ लिखना भी है, इसमें लिखना है और इसमें इंटर करो, हेलो क्या लिखा है, परम, एक HTML फाइल है, ठीक है। अब इसमें अपाचे स्टोरेज कर सकते हैं, CTL
लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका स्टेटस देखना, ये रनिंग हो गया। ठीक है, तो इससे पहले एक और काम करना पड़ेगा। अब जैसे सिस्टम जो होता है, ठीक है, सिस्टम में फायरवॉल का नाम सुने होंगे। ठीक है, फायरवॉल, तो फायरवॉल जो होता है अलाउ करता है कि किसको पोर्ट को अलाउ करना है, क्या नहीं करना है। तो हम लोग AWS में भी एक सिक्योरिटी है, फायरवॉल का काम करता है जो सिक्योरिटी ग्रुप, उसमें चेक करना पड़ेगा कि पोर्ट ओपन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो तुमको बाहर नहीं करने देगा। सिर्फ इसमें क्या है, एक पोर्ट है, तो इनबाउंड वाला एडिट करो। ठीक है, एक पोर्ट और अलाउ कर दो, इसको ऐड करो यहाँ से रूट। ठीक है, और कौन सा हम लोगों को चाहिए इसमें से, HTTP। ठीक है, हम लोग को ये चाहिए। ये देखो 80 पोर्ट अलाउ कर दिया ना ऑटोमेटिक, और इसको कर दो एनीवेयर। कोई तुम्हारा साइट, कहीं की साइट तो सबको देखना चाहेगा ना, तो ये तुम्हारा साइट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक IP निकालते हैं। अब मेरा तो सिस्टम का पब्लिक IP क्या है, तो उसके लिए कल ident.me एक कमांड है। ठीक है, इसको इंटर करते ही तुमको पब्लिक IP मिल जाएगा। क्या हुआ, पब्लिक वर्ड इंस्टॉल नहीं है। ident.me, ठीक है, हम लोग कुछ गलत कमांड दिए होंगे यहाँ पे, ये IP। ठीक है, अभी क्या करते हैं, थोड़ा टाइम के लिए इस सर्विस को बंद करते हैं, कहीं तुम्हें पता नहीं चलेगा कि अचानक खोलेंगे ना। ठीक है, चलो हम लोग क्या किए, अपने पब्लिक IP जो है उसको हिट करवा रहे हैं। ठीक है, अभी खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। ठीक है, नहीं खुल रहा है ना। अब चलो, दिस साइट कैन नॉट बी रीच। हाँ, क्योंकि इसका सर्विस बंद है। अब इसको हिट करो, हटा दो, क्या खेला। स्टार्ट। अब खुल जाएगा। हाँ, पर ये खुल हेलो। गया तुम्हारा साइट। ठीक है, ये तुम्हारा साइट है, इन मत समझो कि ये तुम्हारा नाम आया है, साइट है। अगर तुम्हारा वो फाइल नहीं रहता, अब मान लो क्या करें, इसमें क्या करते हैं, हाइफन, ठीक है, और इंडेक्स फाइल को डिलीट मार दो। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करके देखो क्या खुला, ये अपाची का पेज। अपाची का पेज मतलब आपका वेब सर्वर जो होता है अपाची होता है, HTTPD। ठीक है, वो तो चल रहा है, और यहाँ कोई साइट ही नहीं है। और साइट नहीं है तो तुम कैसे डालोगे, तुम डाल ही नहीं सकते हो, तुम वर्क ही नहीं कर सकते हो, यहाँ चला ही नहीं सकते हो। अब सिंपल था, तुमको मान लो चल गया ना कि ये अपाची का पेज है। ठीक है, अपाची इंस्टॉल किए थे, यम इंस्टॉल अपाची। ठीक है, अब देखो तुमको एक चीज और दिखाते हैं, मिल जाता है तो तुमको रिमोट वाला। ठीक है, चलो ये कौन सा करते डिलीट, सी
जैसे फाइल जिला जो होता है ना, उसी तरह ये भी होता है। ठीक है, एक नया करते हैं हम लोग। पोस्ट नेम में क्या करते हैं, हाइफिन, और यूजर नेम में क्या करते हैं, EC2 हाइफन यूजर। ठीक है, पासवर्ड हम लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, पासवर्ड में हम लोग क्या डालना है, की डालना है। प्राइवेट की डालना पड़ेगा। ओके, चलो यहाँ हम लोग अभी इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, और इसमें हम तुमको बताएंगे कैसे स्टॉप। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो